In this video, we are going to discuss about the gas law. Friends, in the gas law, the Bayes law, Charles law, Gay-Lussac law, Avogadro law, and the ideal gas law we are going to be discussed here. So first of all, we are going to start the Bayes law. देखिए बायल्स लॉ जो होता है ये प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप दिखाता है। प्रेशर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे और वॉल्यूम को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बायल्स लॉ है ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप शो करता है। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ हम लोग सिंपल से डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए गैसियस स्टेट को समझने के लिए आपको इसके गैस के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इसकी जो थ्योरी है, जो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर थ्योरी है, ऑर्बिटल नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर थ्योरी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर द रेयर एंड देयर इज़ नो रिलेशनशिप आर देयर इज़ नो अट्रैक्शन फोर्स, देयर इज रिपल्सन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सो इस तरह से जो रूल्स है इसको आप एक बार माइंड में रखिए। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऐसे एक पिस्टन की हम लोग बार बार डिस्कशन करेंगे। तो यह जो है एक कोई सिलेंडर है और इसमें यहाँ से एक पिस्टन लगेगा। सो ये पिस्टन हो गया, ठीक है। अब इस पिस्टन इसके अंदर ये कुछ रेयर गैसेस भरी हुई है, कुछ गैस भरी, कोई भी गैस भरी हुई है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का और ये इतना है, ये जो है इसका वॉल्यूम है और ये जो अप्लाई है वो क्या है, वो प्रेशर है यहाँ पे। सो अगर हम इस प्रेशर को चेंज करें तो वॉल्यूम में क्या होगा और वॉल्यूम को चेंज करें तो प्रेशर का क्या होगा, ये एक बात ये हुई। और दूसरा यहाँ पे जो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर वो घट रहा है, बढ़ रहा है या कांस्टेंट है। सो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। अब तीसरी बात आती है अमाउंट ऑफ द गैस, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अमाउंट ऑफ गैस, इस तरह से कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें जो है कोई दो वेरिएबल्स हम लोग हमेशा लेके चलेंगे, जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम ले लेंगे या प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ले सकते हैं। सो बायल्स का जो लॉ है ये बायल्स का लॉ प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप दिखाता है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आप एकदम सिंपल से समझिए कि अगर कोई हम एक सिलेंडर ले लें और एक सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है। जब भी हम कोई सिलेंडर की बात करेंगे तो ये कंप्लीट, आप जब भी इसको माइंड में रखिएगा कि कंप्लीट पूरा सिलेंडर है और इसमें एक ऊपर से प्रेशर है जिसको हम लोग बढ़ा अथवा घटा सकते हैं। आइदर वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द सिलेंडर। सो अब इसमें हमने कोई एक गैस ले ली है। अब इस गैस पे जो यहाँ पे अप्लाई प्रेशर है वो क्या है, पी है। सो अगर आप पी को बढ़ाते हैं तो पी को बढ़ाने का मतलब क्या है कि इसको नीचे शिफ्ट करेंगे। मान लो आप यहाँ कर देते हैं तो पी को जब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, देखिए पहले वॉल्यूम यहाँ तक था, अब वॉल्यूम बस इतना ही बचा। तो जब हम पी को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। ये तब होगा जब टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो जो बायल्स की लॉ है इसमें आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो बातें हैं। फर्स्ट यह है कि प्रेशर वॉल्यूम का यह रिलेशनशिप है और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपको पहले तो कंफर्म होना चाहिए कि बायल्स लॉ में जो रिलेशनशिप है वो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप है और इसमें जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स अब आप आगे देखिए इसको कि हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कि अगर हम कहें कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर आप फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, जो इसमें गैस आप लिए हैं इस गैस का अमाउंट आप फिक्स ले लीजिए, 1 मोल 2 मोल या जो भी लेना है। तो एक फिक्स अमाउंट का गैस ले लीजिए और फिर उस समय जो गैस का जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होगा। It means the volume of the gas is inversely proportional to the pressure, means P inversely proportional to V। मीन्स ये हुआ कि P को बढ़ाने से V जो है घटेगा। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आएगा वहाँ पे आप इस तरह से महसूस समझिएगा कि P को आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो है घट जाता है। तो इस तरह से बायल्स का लॉ है और इसमें कांस्टेंट क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और फिक्स अमाउंट की गैस हो गया। तो मतलब कि एन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट हो गया। सो देखिए फ्रेंड्स, जब किसी भी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है पी प्रोपोर्शनल 1/V एट कांस्टेंट टी एन एन, तो जब आप पी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी इसको आप इक्वल टू दी कर देंगे तो कोई एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, पी इक्वल टू दी के 1/V। अब इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये पी वी इक्वल टू दी के आ गया ना, पी वी इक्वल टू दी के। यही जो है हमारा बायल्स का लॉ हो गया।
तो पी वी इक्वल टू दी के। दिस इज द बायल्स लॉ। अब अगर हम देखें जैसे दो कंडीशन हो जाए, एक P1 हो जाए और दूसरा प्रेशर क्या हो जाए, P2 हो जाए, तो इस समय जो होगा वो P1 V1 इक्वल टू दी क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। और अगर दूसरी कंडीशन ले लें तो P2 V2, तो उस समय हम कांस्टेंट क्या ले लें, K2 हो जाएगा। तो क्योंकि K1 और K2 क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो जब इनकी वैल्यू कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होंगे, P1 V1 और P2 V2। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि P1 V1 इक्वल टू दी P2 V2 इक्वल टू दी P2 V2 इक्वल टू दी P3 V3, या यह इक्वल टू दी किसके होगा, कांस्टेंट के होगा। मतलब अगर किसी फिक्स अमाउंट की गैस ले लीजिए और उस फिक्स्ड अमाउंट की गैस पर, अगर आप उस फिक्स्ड अमाउंट की गैस पर प्रेशर बदलते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और उस समय जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर आप जिस तरह से प्रेशर, जिस रेशियो से प्रेशर को आप इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम उसी रेशियो से डिक्रीज करता है। तो इस तरह से फाइनली बायल्स का लॉ ये मिला आपको, बायल्स का लॉ ये मिला कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा मैथमेटिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इक्वल टू दी, तो V2 ऊपर हो जाएगा, तो V2 अपॉन V1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकली जब कभी क्वेश्चन आएगा तो चाहे आप इस फार्मूले से लगा लें और चाहे तो आप इस फार्मूले से लगा लें, ये दोनों फार्मूला आपको यूज में आएगा। और सिंपल अगर कहीं बात हो रही है तो पी वी इक्वल टू के से भी कभी न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। सो इस तरह से बायल्स का लॉ कंप्लीट होता है। अब इसका हम थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ में क्या है कि देखिए यह क्या है, प्रेशर है, और एक एक्सिस क्या है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब कोई टेम्परेचर अपने कांस्टेंट ले लिया, मान लीजिए कि आपने टेम्परेचर लिया 600 केल्विन का। ठीक है, ये रेड वाला जो दिखा रहा है 600 केल्विन। तो जैसे कि पर्टिकुलर प्रेशर, हाई प्रेशर पे आप हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ 0 है, तो ये हाई प्रेशर है। उस हाई प्रेशर पे हमने मान लिया कि ये वॉल्यूम इतना है, तो उस समय ये वॉल्यूम इतना आया। अब थोड़ा सा आपने प्रेशर को क्या किया, डिक्रीज किया। जब प्रेशर को आपने डिक्रीज किया तो वॉल्यूम का रेजियो क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि इधर बढ़ रहा है तो थोड़ा सा इधर बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये हुआ, ऐसा ग्राफ मिला। अब अगर आप टेम्परेचर को थोड़ा और डिक्रीज कर दें, तो जब टेम्परेचर को और डिक्रीज कर देंगे तो ठीक उसी प्रेशर पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा। जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा उसी टेम्परेचर पे। तो इस तरह से एक और ग्राफ मिल जाएगी, इस तरह से एक और ग्राफ मिल जाएगी। सो अलग अलग जो है टेम्परेचर पे ये ग्राफ अलग अलग आ रहे हैं, और यह इसीलिए दिखा रहा है कि जैसे जैसे जिस रेशियो से आप जो है प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम उसी हिसाब से इन्वर्सली रिलेशन में बढ़ अथवा घट रहा है। और इसी तरह से एक दूसरा ग्राफ भी है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम को 1/V ले लें, मतलब इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम ले लें, तो ये प्रेशर के इस रिलेशन में चलेगा। सो इस तरह से आप जो है बायल्स की लॉ कंप्लीट होती है। अब एक एग्जांपल दिया है इसने कि जैसे कि प्रेशर है, प्रेशर पर 10.10⁴ पास्कल, तो उस समय ये वॉल्यूम है। तो देख लीजिए कि प्रेशर जो है 2 है तो वॉल्यूम जो है 112 है, लेकिन प्रेशर को रेज करके 2.5 किया तो उस समय क्या हो गया, ये 89 हो गया। इस तरह जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम विल बी डिक्रीजेज, और वही सेम रेशियो जो है यहाँ पर 1/V के रिलेशन में भी चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये अब यहाँ पर देखिए एक सिंपल से एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप लोग इसको कॉपी पे लगा लीजिएगा कि अ बैलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। कोई एक बैलून है, ऐसे मान लीजिए कोई एक बैलून है, और इस बैलून को किस गैस से भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है। अब कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर फिक्स हो गया। तो जहाँ पे टेम्परेचर फिक्स की बात करें, आप समझ लीजिए कि ये बायल्स लॉ है, और बायल्स लॉ है तो इसका मतलब यह क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है। बस यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि जहाँ भी ये टेम्परेचर फिक्स की बात किया, ये बायल्स लॉ हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि द प्रेशर इज 0.2 बार एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाई 2.27 लीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है P1 है वह 1 बार है, और उस समय जो V1 है वो 2.27 लीटर है। ऐसे जो P2 है वो 0.2 बार कर दिया, तो उस समय जो वॉल्यूम होगा वो V2 होगा। पर
हमको V2 तो मालूम नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये करेंगे कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, चलिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब आपको V2 निकालना है तो V2 की साइड ले लीजिए, तो V2 की साइड लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, P1 V1 अपॉन P2 आ जाएगा। बस सारे वैल्यूज़ को रख दीजिए, देखिए यहाँ पे इसने रख दिया सारे वैल्यूज़ को, और फिर जो कैलकुलेशन में जो आंसर आया वही आपका 11.35 आंसर हो गया। तो ये रहा बेल्स का लॉ। तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई बेल्स लॉ में कोई भी प्रॉब्लम आप महसूस करते हैं या कुछ दिक्कत समझ में आती है तो आप हमसे कंसल्ट करिएगा। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज में काफ़ी न्यूमेरिकल दिया है जो बेल्स लॉ, कैसे पता करें कि बेल्स लॉ पे न्यूमेरिकल है। आप वहाँ देखिएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट करने की बात कर रहा है या रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है तो बेल्स लॉ लगेगा, और दूसरी कोई बात तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो इसलिए हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है तो उस जगह पर बेल्स लॉ लगेगा। अब अगली वीडियो में हम लोग चार्ल्स लॉ देखेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, और जो भी कोई भी समस्या आती है तो आप उसको कमेंट करिए, और वीडियो के बाकी सेक्शन को आप देखते रहिए। बाकी सेक्शन को भी हमने अपने वीडियो के क्लास ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिएगा, और फिर भी अगर कोई इश्यू या कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप कमेंट करिए, या आप मेरे निजी मोबाइल नंबर 9935112790 पर कंसल्ट कर सकते हैं। टिल दैट टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।